दोस्तों, अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो यह प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं, वो भी 4 नंबर के। तो दोस्तों, मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। जो बच्चे इस वीडियो को देखना नहीं चाहते वो इस वीडियो पर समय खराब ना करें। तो दोस्तों, ये दोनों प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। कोई धन पूर्णांक अपने वर्ग से 42 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझना, ठीक है। देखिए, कोई धन पूर्णांक अपने वर्ग से 42 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यह प्रश्न कैसे हल होगा, समझना कि कोई धन पूर्णांक, हम इसको मान लेते हैं, हमने धन पूर्णांक क्या कहा, एक्स मान लिया। क्या कहा, एक्स मान लिया। तो हम यहां पर लिख देंगे हल। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आपको लगे कि हाँ ये प्रश्न नहीं आए तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे चलकर, ठीक है। ये देखिए कि यहां पर हम लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे माना वह धन पूर्णांक एक्स है, ठीक है। इस प्रकार इसको कर लेते हैं, जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। और अब इसकी बात को जरा गौर से सुनिए, इसकी बात को गौर से समझिए कि क्या कहता, कोई धन पूर्णांक, है ना। ठीक है जी, हमने ये कह दिया, ये रहा धन पूर्णांक, ये रहा अपने वर्ग से। यहां पर देखिए बात खत्म हो गई। अब दूसरी बात क्या चलती है कि अपने वर्ग से, किसके, पूर्णांक के वर्ग से 42 कम है, ठीक है जी, इससे 42 कम है। बात को मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान पूर्वक समझना कि कोई धन पूर्णांक, ठीक है, बराबर कर दिया अपने वर्ग से, ठीक है, इसका पूर्णांक का वर्ग से कितना कम है, 42 कम है, ठीक है जी। अब देखो बच्चों कैसे इसको हल करेंगे। यहां पर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 42, और इसको इधर ले लेते हैं तो हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स। जब ये दोनों ये जो मान इसका इधर आ गया तो इधर क्या बचा, 0। जब ये एक्स इधर आ गया तो क्या बचा, 0। अब इसको सरल कर देते हैं, यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, और यहां पर देखिए एक्स है ही हमारे माइनस का, और माइनस का है 42, और ये जो बराबर 0 लगा हुआ है इसको इधर लिख देते हैं। कोई बात नहीं है, बात बिल्कुल बराबर रहेगी, ये नहीं है कि इधर आ गया तो इधर आ गया, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम रहेगा इसका मान, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बना, द्विघात समीकरण, ठीक है। अब इसके करेंगे हम क्या, गुणनखंड। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, कि हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 42 के कि हमें माइनस का 1 आ जाए। माइनस के 42 के फैक्टर ऐसे करने हैं हमें माइनस का 1 आ जाए। तो दोस्तों, यहां पर देखिए 7 छिंग 42 होते हैं। यहां देख लीजिए अलग से कि यहां पर हम हल करेंगे, लिख देंगे 7 छिंग 42, और बच्चों 7 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा, नहीं बचेगा 1। तो देखो यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे, समझना। यहां पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 6x। समझना कि 7 में से 6 गए तो माइनस का 1 बचेगा ना, क्यों, क्योंकि माइनस के 7 ज्यादा है, इसलिए माइनस के 7x में से प्लस के 6x आएंगे तो माइनस का 1 बचा, और माइनस के क्या है यहाँ पर 42। इसको इधर कर देते हैं और बराबर लिखते हैं 0। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका आंसर दूंगा। अब आगे चलते हैं। अब ये क्या था, 3 थे, मैंने 4 भागों में इसको व्यक्त कर दिया। तो दोस्तों, अब इनको ले लेंगे कॉमन, के 2 इधर और 2 इधर, कॉमन ले लिया। अब देखो इन दोनों में से कॉमन कैसे लेंगे, कि इन दोनों में x कॉमन है तो x ले लेंगे बाहर, और 2 में से एक x जब बाहर आ जाएगा तो एक x बचेगा माइनस के। इन दोनों में देखो x से x कटा, या x एकम x कट गया, क्या बचा 7, प्लस का चिन्ह देखो बीच में, इसमें 6 का भाग जा रहा है 42 में, हम 6 को ले लेंगे बाहर, है ना, x बचा माइनस के 6 सत्ते 42 बराबर 0। बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए कि x माइनस के साथ और x माइनस 7 बिल्कुल सही है, हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है, इसलिए इन दोनों में से ले लेंगे
कॉमन x माइनस के 7 और यहाँ देखिए x प्लस के 6 हमारा यहाँ पर बचा बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि x माइनस के 7 एक बार ध्यान देना बराबर लिख देंगे 0 और एक बार लिख देंगे x प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे दोस्तों x बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के 7 और बच्चों इसको इधर लेके आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 6। दोस्तों आई ना समझ में आपके? ठीक है, अब आगे देखिए कि हमें यहाँ पर क्या होगा कि माइनस का जो चिन्ह है वह मान्य नहीं होता, ऋणात्मक जो मान है वह मान्य नहीं होता। हमारी जो संख्या निकल के आएगी कौन सी है, x बराबर 7। तो लिख देंगे यहाँ पर इसलिए संख्या कितनी होगी 7 होगी। तो दोस्तों यही इसका आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करना और एक प्यारी सी कमेंट भी करना। अब इसके दूसरे प्रश्न को हम हल करते हैं। तो दोस्तों इसका दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार, दो क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझना अगर जरूरी नहीं है ऐसा ही प्रश्न आए। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते जब आपसे बात करेंगे कि दो क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 1060 है। ठीक है, ये मैंने पढ़ दिया। अब समझिए कि यहाँ पर सम संख्याओं के लिए और भी कोई संख्या लिखी होती है तो तरीका हमारा यही रहेगा, सेम टू सेम, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो जब सम संख्या की बात करें प्रश्न में, जब कोई सम संख्या की बात करे तो उस समय हमें क्या करना है, दो ही संख्या माननी है। क्यों, फिलहाल दो के लिए कह रहा है तो एक तो होगी हमारी x और दूसरी सम संख्या होगी हमारी x प्लस के 2। कैसी होगी, जो क्रमागत होंगी। कैसी होंगी, क्रमागत। और क्रमागत संख्या किन्हें कहते हैं, क्रमागत संख्या कहते हैं जो हमारी लगातार आ रही हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 या आ जाए 50 51 है ना 52, या फिर आ जाए हमारी संख्या 100 101। ऐसी ये क्या होती है, क्रमागत होती है और आगे तक चलती रहे और आगे तक चलती रहे, इन्हें क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या कहते हैं। तो ऐसी ये वाली संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली संख्या x मान लेंगे और सम संख्या की बात कर रहा है तो सम संख्या हमारी हो जाएगी x प्लस के 2। तो दोस्तों आइए इसको लिखते हैं। यहां पर सबसे पहले लिखते हैं हल और लिख देंगे माना दो क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः है। कौन से होंगी, क्रमशः माने लगातार, है ना। देखो कैसे लिखेंगे, एक x तथा x प्लस के 2। ठीक है ना। अब देखिए आगे, क्या इन दो संख्याओं का, क्या इन दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, इन दो संख्याओं के वर्गों का योगफल। यहां पर देखिए, यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, देखिए दोस्तों कि हम क्या करते हैं, इन दो संख्याओं को यहां पर लिख देते हैं। लिख दी, ये आ गया जी इधर। तो इन पर हम क्या करेंगे, इन पर हम कर देंगे वर्ग। क्या कर देंगे, वर्ग। एक बार मैं दोस्तों दोबारा प्रश्न को पढ़ के बताऊंगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्या, कि दो क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 1060 है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि माना दो क्रमागत सम संख्या हमने मान ली, एक x तथा x प्लस के 2। मैंने इसके बारे में आपको समझाई दिया है। तो मैंने प्रश्नानुसार डालकर यहां पर लिख दिया x और x प्लस के 2। ठीक है, इन दो संख्याओं के वर्गों का, वर्गों का, ठीक है, योगफल, योगफल माने जोड़ कितना है, 1060 है। कितना है, 1060 है। तो दोस्तों इसको करते हैं सरल। देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर मानते हैं इसको। क्या मानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वैसे तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। और बच्चों इसी के आधार पर इसको रखेंगे। कैसे, यहां लिख देंगे ए स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी माना है हमने 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस के 2ab, है ना, हो गया ना, बराबर 1060। 1060 बस इतना करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ए और बी हमारे क्या है, x और 2। तो देखो इसको सरल करते हैं,
एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर हो गए हमारे कितने, 2x², ठीक है, प्लस के 2 दूनी 4, प्लस के 2 दूनी 4x, 4x बराबर 1060, ठीक है। अब देखिए कि 2x² आ गया, प्लस के हमारे पास 4x आ गए, और प्लस के आगे हमारे पास 4 बराबर 1060, ठीक है। अब देखिए इस 1060 को ले लेते हैं इधर, हो जाएगा हमारा 2x² प्लस के 4x प्लस के 4, और जब इसको इधर लेकर आए तो क्या हो जाएंगे, माइनस के, तो यहाँ हम कर देंगे माइनस के 1060, और जब ये दोनों इसका मान सॉरी इधर आ गया तो क्या बचा इधर 0। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख देंगे 2x² प्लस के 4x और माइनस के, क्यों, क्योंकि 1060 में से 4 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे हमारे कितने, 1056, कितने बचेंगे, 1056। अब दोस्तों इनमें देखिए सब में क्या कॉमन है, सब में 2 कॉमन है, क्या कॉमन है, सब में 2 कॉमन है। तो हम जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, एक बचा 2 अट्ठे 16 और 2 0 0, ठीक है। ये हमारे 2 भी हमने जो कॉमन लिया था हो गया खत्म। अब दोस्तों अभी हमने एक सवाल क्वेश्चन करा था, ठीक है, उसके हमने गुणनखंड करे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बन गया क्या, द्विघात समीकरण है ना, तो हम यहाँ पर जब गुणनखंड करे हैं तो ऐसे हम इसके फैक्टर कर देंगे कि 528 के फैक्टर में ऐसे करने हैं कि कितने आ जाएं, 2 आ जाए, काय के, प्लस के। तो आइए दोस्तों इसको अलग से समझते हैं। यहां देखिए कि हम क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड करते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। देखिए 528 यहाँ पर लिख देते हैं और करेंगे क्या कि 2 दूनी 4, एक बचा 12 हो गए, 2 छिक्के 12 और 2 चौक 8। इसी प्रकार 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, एक बचा 12 हो गए, 2 छिक्के 12। यहाँ देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब देखिए कि इसमें काय का आ जाएगा, 3 का, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 एकम 11। हमें चाहिए कितने, प्लस के 2, है ना, प्लस के 2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम कर देंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ठीक है, चेक करते हैं। और देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 ये रहे, और अभी हमने करा था 11 दूनी 22। तो देखो 24 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। दोस्तों 24 में से 22 जाएंगे तो 2 ना बचेंगे, और 24 और 22 की हम गुणा करेंगे तो हो जाएंगे हमारे कितने, 528। भाई इसी में से तो मैंने ये मान लिए हैं, बाहर से तो लिए नहीं है, तो इन्हीं को जब गुणा करेंगे 528 बचेंगे, और 24 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 भी बचेंगे। इसलिए हम इसको यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ समझिए, यहाँ हम लिख देंगे कि यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको तो अच्छे से दिखे। ये हो जाएगा आपका x² प्लस के यहाँ पर ले लेंगे कितना, 24x, और माइनस के ले लेंगे 22x और माइनस के 528 बराबर 0। इसको कर देते दोस्तों साइड में। अब देखिए, अब ये पहले सवाल की तरह 3 भाग थे, इसको क्या हो गया, 4 भागों में हो गए, तो 2 2 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो 2 में से 1 x बाहर आ जाएगा, 1 x बचेगा, प्लस के x से x बाहर आया, क्या बचा 24, माइनस दोनों में देखो 22 का भाग 528 में चला जाएगा, 22 का भाग 528 में चला जाएगा, इसलिए 22 ले लो कॉमन, क्या बचा x, और बाहर माइनस है दोस्तों तो अंदर हो जाएगा हमारा प्लस का चिन्ह। 22 का भाग लगाते हैं तो देखो यहाँ पर जाएगा कितनी बार, 24 बार बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इन दोनों में क्या कॉमन हुआ हमारा, x प्लस के 24, और ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन हमारा सही है, हमने इसको हल किया है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों के मान कैसे आ रहे हैं, बराबर, इसलिए लिख देंगे यहाँ x प्लस के 24 और क्या बचेगा, x माइनस के 22 बराबर 0। तो दोस्तों नीचे जगह नहीं है, एक दूसरे पेज पर हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हल कर देते हैं कि हम x को ले लेंगे, x प्लस के जो 24 है यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस के 24 बराबर 0, और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, x माइनस के 22 बराबर
जीरो। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या करा, बराबर जीरो लगा दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हो जाएगा x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों इसको तो नहीं ले सकते क्योंकि माइनस आ रहा है, मतलब ये वाला जो मान आया है मान्य नहीं है, ऋणात्मक है, धनात्मक ही लेंगे। तो एक तो हमारा हो गया सम संख्या में कौन सा, x प्लस के 22, और हमने दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या हमने मानी थी x प्लस के 2। भाई सम संख्या ही तो थी, तो हो जाएगा हमारा x की जगह पर कितना हो जाएंगे 22, और प्लस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 24। तो हमारे पास दो संख्या आ गई, कौन कौन सी, एक तो आ गई 22 और एक आ गई 24, और दोनों ही संख्या कैसी है, क्रमागत है, और कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, सम संख्या है। इसलिए यही दोनों हमारा इसका आंसर है, यही दोनों हमारी संख्या है, इसी का आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर कोई डाउट है तो मैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।